जनपद पीलीभीत के थाना गजरौला क्षेत्र में मिट्टी के अवैध खनन की सूचना पर देर शाम खाकसराय गए तहसीलदार से खनन करने वाले दबंग लोगों ने जमकर बदतमीजी की। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी भाग निकले। तहसीलदार की ओर से थाना गजरौला में नामजद करते हुए जानलेवा हमला समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं इन सब के बीच बरखेड़ा विधानसभा के भाजपा विधायक बाबा प्रवक्तानंद भी मौके पर पहुंच गए और दबंग अवैध मिट्टी खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करने को लेकर 2 घंटे थाने में जमे रहे। इसके अलावा वे मौके पर भी गए जहां विधायक स्वामी प्रवक्तानंद के द्वारा की गई वार्तालाप का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि वे अपने क्षेत्र के राज्य मंत्री हैं, वे जो चाहेंगे वे करेंगे। आपको बताते चले, पीलीभीत जिले के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव खाकसराय में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जहां पर बड़े पैमाने पर मिट्टी डाली जा रही है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों को मिट्टी डालने का ठेका मिला है उन्होंने नाजायज तरीके से आसपास के गांव में 12 से 20 फुट तक मिट्टी खोद डाले हैं, जिसके चलते वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इन बातों की जानकारी जब स्थानीय विधायक स्वामी प्रवक्तानंद को मिली तो वे भी मौके पर पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पर अवैध मिट्टी खनन माफियाओं के खिलाफ खुलकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन नहीं होगा। बाबा प्रवक्तानंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि मैं अपने क्षेत्र का राज्य मंत्री हूं, हमारे क्षेत्र में हमारी ही चलेगी, अगर किसी को काम करना है तो उसको हमसे मिलकर चलना पड़ेगा। फिलहाल हंगामा बढ़ता देख शहर के आला अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट सीओ सिटी ने विधायक बाबा प्रवक्तानंद समझाने की बहुत कोशिश की, मगर विधायक भी खनन माफिया पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए अड़े रहे और तकरीबन 2 घंटे थाने पर बैठे रहे। जब तक उन्होंने अवैध मिट्टी खनन माफियाओं के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करा दी, तब तक विधायक जी थाने में ही जमे रहे। फिलहाल इस पूरे मामले पर यह तो साफ निकल कर आया है कि पीलीभीत जिले में पूरी तरीके से अवैध खनन का कारोबार चरम सीमा पर है, जिस पर जनपद पीलीभीत का जिला प्रशासन किसी भी तरीके की रोक लगाने में असमर्थ नजर आ रहा है और दबंग खान माफियाओं के सामने असहाय महसूस कर रहा है। रिपोर्टर गोपाल शर्मा, आदर्श उजाला लाइव न्यूज, पीलीभीत। हाँ, आज मैंने कई दिनों से मेरे संज्ञान में ऐसा था कि बड़े रूप में खनन किया जा रहा है। परमिशन 3 फीट की होती है और वहाँ 14-14 फीट गहरा खनन हो रहा है। मैं लोगों की बात सुनता रहा। आज मैं सराय सुंदरपुर आया, एक बच्चे नदी में डूब गए तो उसमें मैं लगा रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसका भी मौके पर जाकर मुआयना करें। मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए। वहाँ पर सैकड़ों बीघे ज़मीन में 20-20 फीट गहरे गड्ढे बना दिए गए हैं और जब उनसे परमिशन मांगी गई तो कोई उनके पास परमिशन नहीं थी। मैंने DM साहब को फ़ोन किया, SDM साहब को फ़ोन किया, तहसीलदार साहब को बोला, SHO गजरौला को बोला, मौके पर अधिकारियों को बुलाया। माननीय तहसीलदार साहब पहुँचे वहाँ पर मौके पर, पुलिस भी पहुँची पीछे से, लेकिन देर से पहुँची। उसके बाद मैंने कहा इनको सीज करना है, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा, उन्होंने ट्रैक्टर और मशीन को लेके भागे। वो उससे पहले अरविंद गंगवार हैं, जो अपने को बड़े नेता के संरक्षण में ऐसा मानते हैं कि मैं कोई बड़ा नेता हूँ, और वो लोगों से ऐसा भी कहते हैं कि देखता हूँ मुझे कौन बंद कराता है मेरे कार्य को। मैं समझता हूँ ऐसे लोग जब तक समाज में रहेंगे तब तक समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बताया जो है आपके सामने ही जो है जो कर्मचारी वहाँ मौजूद थे उनके ऊपर हमला हुआ है। नहीं, मैं चला आया था इधर मेडिकल कॉलेज की तरफ और तहसीलदार साहब उसकी तरफ गए थे जिससे उनको सीज किया जा सके। मेरे सामने ऐसी कोई घटना नहीं हो पाई। अगर मैं होता तो इस तरह की घटना नहीं होती और मैं होने भी नहीं देता, क्योंकि तहसीलदार एक सम्मानित व्यक्ति है। इस्लामी मौजूद थे। अब ये बात वो बताएंगे कौन कौन से असला थे, सुनने में आया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।